हाँ जी, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं अdelantamento यानी कि ओवरटेक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अdelantamento कब मानी जाती है और कब नहीं मानी जाती। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है नो से कंसीडरा वर्ड है, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है। नो से कंसीडरा का मतलब होता है नहीं मानी जाती, से कंसीडरा का मतलब होता है मानी जाती है। तो नो से कंसीडरा अdelantamento नहीं मानी जाती। तो मान लीजिए और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऐसे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और एक करील जो है वो ज्यादा स्पीड में चल रही है और दूसरी करील अभी रुकी हुई है, तो क्या ये अdelantamento मानी जाएगी? तो जी नहीं। जाम में अगर एक करील ज्यादा तेज चल रही है और दूसरी रुकी हुई है तो ये अdelantamento नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए ये autopista है, ठीक है, ये हो गया आपकी करील दे एक्सेलरेशन जहां से autopista में एंटर होते हैं। तो अगर यहाँ पर धीरे चल रहे हैं और यहाँ पर ये जो व्हीकल है वो ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो वो क्या पूछेंगे कि ये क्या अdelantamento मानी जाएगी क्योंकि ये उससे आगे निकल रहे हैं? तो जी नहीं, ये भी अdelantamento नहीं मानी जाएगी। नो से कंसीडरा नहीं मानी जाएगी अdelantamento। उसके अलावा देखिए como norma general नॉर्मली से अdelanता por la izquierda, हम कहाँ से ओवरटेक करते हैं? लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। मान लीजिए ये जो आपकी एक कार दिखाई दे रही है और पीछे काम्योन दिखाई दे रहा है। अगर काम्योन ने इस कार को ओवरटेक करना है तो कैसे ओवरटेक करेगा? ये लेफ्ट से होकर जाकर ओवरटेक करेगा, ठीक है। राइट से ओवरटेक हम नॉर्मली नहीं करते। कहाँ से नॉर्मली ओवरटेक करते हैं? पोरला izquierda से अdelanता por la izquierda, लेफ्ट से हम ओवरटेक करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां पर हम राइट से भी ओवरटेक जो है वो कर सकते हैं। वो कौन कौन से? देखिए पहला अल ट्रानविया, देखिए जो ट्राम होती है जो बीच सेंटर में चल रही है सड़क के लिए, पोदेमोस अdelantar por la derecha, उसको हम राइट से भी ओवरटेक जो है वो कर सकते हैं। लेफ्ट से हम ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो ट्राम है, अगर ये गाड़ी, ये जो ग्रीन कलर की गाड़ी ऐसे थोड़ी ना होकर लेफ्ट से ओवरटेक कर सकेगी क्योंकि सामने से गाड़ियां आ रही हैं, तो अपनी करीब में ही चलती रहेगी और राइट से ओवरटेक जो है वो अगर वो चाहे तो इसको कर सकती है। उसके अलावा देखिए दूसरा कौन सा वो है, cuando el vehículo esté girando a la izquierda, जब कोई व्हीकल है वो लेफ्ट में मुड़ने जा रहा है या suficiente espacio, और राइट साइड में काफी सारा स्पेस जो है जगह खाली पड़ी है। मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी है वो लेफ्ट में मुड़ने जा रही है और यहाँ से जो गाड़ी है अगर उसने देखा कि इसने इंडिकेटर जगा दिया वो लेफ्ट में मुड़ने जा रहा है, तो फिर वो उसको राइट से ओवरटेक जो है वो कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है शहर के अंदर जो सड़कें होती हैं और जहां पर नीचे व्हाइट मार्किंग जो है वो लगी होती है करील में, तो वहां पर भी वो राइट से ओवरटेक जो है वो कर सकता है। इन बिया उर्बाना cuando hayan varios carriles, जहां पर बहुत सारी करील हों, ये estén delimitados, और वो वहां पर व्हाइट मार्किंग जो है वो लगी हो तो भी वो राइट से ओवरटेक जो है वो कर सकता है। उसके अलावा एक और मेन क्वेश्चन जो आता है कि से puede adelantar a varios vehículos, कह रहे हैं कि हम काफी सारे व्हीकलों को एक साथ ओवरटेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो ब्लैक कार आपकी है, इसने क्या करना है, ये जो काम्योन इसके सामने जा रहा है इसको अगर ओवरटेक करना है और अगर उसका मन करे कि एक और कार है उसको भी ओवरटेक कर सकता है, तो जी हाँ उसको भी ओवरटेक वो कर सकता है, चाहे 2 को करे 3 को करे, उसकी मर्जी है। लेकिन शर्त ये है कि कोई भी उसको पेलिग्रो खतरा नहीं लेना है। अगर सामने से गाड़ियां आ रही हैं तो उसको वापिस आना है और अगर पीछे भी उसके जाम लग रहा है तो भी उसको वापिस आना है। सिन मोलेस्तार व्हीकल्स के सर्कुलेन detrás más velozmente, अगर ज्यादा स्पीड से उसके पीछे व्हीकल आ रहे हैं तो उसको राइट करील में वापिस आ जाना है। लेकिन वो एक से ज्यादा व्हीकल को एक साथ ओवरटेक नॉर्मली कर सकता है। उसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन आता है, नो से puede cambiar el carril para adelantar, ठीक है। देखिए मान लीजिए जाम जब लगा होता है तो हम करील को हम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए ये जो करील आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आप लेफ्ट करील में नहीं हो सकते ओवरटेक करने के लिए। जाम में आप ओवरटेक कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम करील जो है वो चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए से puede cambiar el carril, जाम में हम करील कब चेंज कर सकते हैं? para girar a la derecha o izquierda, जब हमें राइट में मुड़ना हो या फिर जब हमें लेफ्ट में मुड़ना हो। मान लीजिए ये जो रेड कार है आपकी है, आपने अगर अब राइट में मुड़ना है तो ही आप जो है वो ये जो करील है वो चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे इधर आ सकते हैं, धीरे धीरे खिसक सकते हैं। लेकिन ओवरटेक करने के लिए आप जो है वो करील चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा नो पोदेमो सर्कुलर इन आर्सेन, आर्सेन पर हम नहीं चलेंगे, ठीक है। भले ही जाम लगा हो तो भी हम आर्सेन पर नहीं चलेंगे। जितनी भी करील हो, मान लीजिए इस सड़क पर कितनी करील है, 1 2 3 4 5 करील बनी हुई है तो हम 6 करील नहीं बनाएंगे, ठीक है। 6th करील नहीं बनाएंगे, 5 करील ही चलती रहेंगी। उसके अलावा देखिए बीएस दे 3 करीलेस, 3 करील बनी हुई है, 1 करील 2 करील 3 करील, delimitados व्हाइट मार्किंग भी लगी हुई है। ई दोबले सेंतीदो, व्हीकल आ भी रही है जा भी रही है, 2 वे सड़क है। तो इस ऐसे में रूल जो है वो क्या कहता है, तो देखिए से अdelanता por el carril central, अगर हमने ओवरटेक करना है तो कौन सी करील में करना है? सेंटर वाली करील से ही ओवरटेक करना है। वो ये वाली भी कर सकती है करील और जो दूसरी करील से व्हीकल आ रहे हैं वो भी दोनों ही ओवरटेक करेंगे, कहाँ से?
सेंटर वाली करील से। उसके अलावा अगर आपने लेफ्ट में मुड़ना है या फिर राइट में मुड़ना है तो भी क्या करना है, राइट में मुड़ना है तो आपने राइट करील में ही, लेकिन अगर लेफ्ट में मुड़ना है para girar a la izquierda तो आपने कौन सी करील का यूज करना है, सेंटर वाली करील का यूज जो आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो ब्लू कार अगर इसने लेफ्ट में मुड़ना है तो कौन सी करील में आएगी, सेंटर वाली करील में आएगी। ये क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो लाइन है वो डिसकंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि लगातार एक व्हाइट लाइन नहीं होनी चाहिए, डिसकंटिन्यू लाइन होनी चाहिए। कि ला लीनिया से डिसकंटिन्यूआ, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो नीचे व्हाइट मार्किंग है डिसकंटिन्यू है, तो तभी हम जो है ओवरटेक कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअ लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते। कि no se aproxima ningún vehículo de frente, और अगर सामने से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा तो ही हम ओवरटेक जो है कर सकते हैं। अगर सामने से व्हीकल आ रहा है तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते। उसके अलावा कि el vehículo detrás no haya iniciado la maniobra de adelantamiento, मान लीजिए क्या कह रहे हैं कि ये ब्लैक कार आपकी है, व्हाइट कार आपको ओवरटेक कर रही है। अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपने पहले देखना है कि पीछे वाले व्हीकल ने ओवरटेक स्टार्ट तो नहीं कर दिया। अगर पीछे वाले व्हीकल ने ओवरटेक स्टार्ट कर दिया तो आप जो ओवरटेक नहीं कर सकते। पहले अब व्हाइट वाला ओवरटेक अपना पूरा करेगा और फिर ही ब्लैक वाला ओवरटेक अपना जो है स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फुएरा दे पोब्लादो, शहर के बाहर जब आपने ओवरटेक करना है, पारा अदेलांतार पेatones, पैदल चल रहे आदमी उनको ओवरटेक करना है, साइकिल को ओवरटेक करना है, ठीक है, दो रुएदा वाले व्हीकल जो होते हैं हम अपनी सिक्लोमोटर हो गई, ठीक है, उसको ओवरटेक करना है, या फिर एनिमल वाले व्हीकल को ओवरटेक करना है, तो आपने हमेशा ही एक डिस्टेंस बनाए रखना है, सेपरेशन लैटरल बनाए रखना है, कोमो मिनिमो मेट्रो इमेडियो, 1.5 मीटर का फासला आपने बना के रखना है ओवरटेक करने के लिए। साइकिल होगी, दो टायर वाले व्हीकल जो भी हो गए, मोटरसाइकिल हो गई या फिर सिक्लोमोटर हो गए, पेयातोन हो गए पैदल चलने वाले। ये कब की बात है, शहर के बाहर, ठीक है। और अब बात करते हैं शहर के अंदर। शहर के अंदर आपने सिर्फ साइकिल के लिए ही 1.5 मीटर का फासला छोड़ना है शहर के अंदर। और शहर के अंदर दूसरे व्हीकल जो हो गए यानी कि सिक्लोमोटर हो गई या फिर हो गया पेयातोन पैदल चलने वाला आदमी, उसके लिए आपने 1.5 मीटर का फासला छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपने देखना है क्यों, क्योंकि शहर के अंदर जो सड़कें पहले ही बहुत भीड़ी होती हैं, मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर की ही एक सड़क है, तो वहां पर अगर आप 1.5 मीटर छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ियां भी पार्क में लगी होती हैं, ठीक है। तो शहर के अंदर dentro de poblado para adelantar a cualquier vehículo, कोई भी व्हीकल हो, बाईसाइकिल को छोड़कर hay que dejar un margen lateral de seguridad, अपने हिसाब से seguridad का सिक्योरिटी का एक छोड़ देना, यानी कि अब हम ओवरटेक जो है वो आसानी से कर सकते हैं, उसको टक्कर नहीं लगेगी, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, शहर के बाहर साइकिल को या फिर 2 टायर वाले व्हीकल होते हैं उनको आपने 1.5 मीटर का फासला छोड़ना है ओवरटेक करते हुए। शहर के अंदर साइकिल को भी 1.5 मीटर का, लेकिन साइकिल को छोड़कर पेयातोन हो गया या फिर हो गया आपका सिक्लोमोटर, इनके लिए आपने कोई 1.5 मीटर का फासला नहीं छोड़ना, अपने हिसाब से लगा लेना है कि अब ओवरटेक जो है वो हो सकता है, अपने हिसाब से लगा लेना है। स्पेनिश में क्या कहेंगे, मार्जिन लेटरल दे सेगुरिदाद, सेगुरिदाद का फासला जो है आपने छोड़ देना है। उसके अलावा जब भी आपने ओवरटेक करना है, यानी कि मान लीजिए ये जो ब्लैक कार आपकी है, आपके व्हीकल को अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट साइड की तरफ हो जाना है, ताकि यहाँ पर जो जगह ज्यादा से ज्यादा बच सके। राइट साइड को होने को क्या कहते हैं, सेनियर से बोर्दे देरेचो, यानी कि राइट साइड की तरफ आपने हो जाना है। सेनियर से होता है होना, खिसकना, बोर्दे देरेचो देला कलसादा, ठीक है। और इस जो व्हीकल ने क्या करना है आपके ने, नो aumentar la velocidad, आपने स्पीड जो है वो नहीं बढ़ानी, aumentar होता है बढ़ाना, नो aumentar नहीं बढ़ानी velocidad, ठीक है। दूसरी बात, disminuir la velocidad solo si hay peligro, आपने स्पीड भी कम भी नहीं करनी है। स्पीड आपने कब कम करनी है, जब आपने देखा कि कोई खतरा है, disminuir la velocidad, स्पीड कम करेंगे solo si haya peligro, अगर सिर्फ और सिर्फ जब खतरा है तो आपने स्पीड जो है वो कम करनी है। उसके अलावा no podemos indicar con el intermitente derecho que el adelantamiento se puede realizar, अगर मान लीजिए ब्लैक व्हीकल आपका है तो आपने इंडिकेटर नहीं जगाना राइट वाला, क्यों आप ओवरटेक कर ले व्हाइट व्हीकल को, ठीक है। इंडिकेटर नहीं जगाना, इंडिकेटर किसने जगाना है, ये जो बड़े व्हीकल होते हैं, ठीक है, 3500 किलोग्राम से, जैसे काम्यून हो गया बड़ा, तो इसने इंडिकेटर जगाना है, वो भी कब, जब वो राइट साइड की तरफ नहीं हो सके, क्योंकि बड़ा व्हीकल होता है, राइट साइड कभी कभी खराब होती है, ठीक है। Si no pueden salirse al borde derecho los vehículos de grandes dimensiones indicarán con intermitente derecho, इन्होंने इंडिकेटर जगाना है बड़े व्हीकलों ने कि ये जो कार है आप ओवरटेक जो है आप कर सकती है। या फिर अगर इंडिकेटर जगा देंगे या फिर क्या कहेंगे, con el brazo moviéndolo detrás hacia adelante, यानी कि ड्राइवर जो अपनी हाथ जो है बाहर निकालेगा और पीछे से आगे की तरफ ऐसे इशारा करेगा कि अब आप ओवरटेक जो है वो कर सकते हैं।